नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 एमसीक्यू और या मैं ये कहूँ कि आपके पीवाईक्यू। इससे पहले हम 475 पीवाईक्यू कर चुके हैं। तो आज से 25 जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे तो टोटल हमारे 500 पीवाईक्यू हो जाएंगे। तो ये आपकी हेल्प करेंगे पीवाईक्यू। आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो हर एक एग्जाम में ये पीवाईक्यू आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए अपना एग्जाम देने से पहले ये पीवाईक्यू जरूर करके जाना। और प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी एमसीक्यू की। तो जिन्होंने अभी तक के जो 475 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो पहले आप जाइए और उन क्वेश्चन को चेक कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज। जो बेसिक रिसर्च कॉस्ट का मतलब क्या कि भी जो हमने बिल्कुल शुरू में कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो हमने रिसर्च की है तो वह जो बेसिक रिसर्च कॉस्ट है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर आपका पीरियड कॉस्ट। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड। सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन के साथ में साइड में ही आपका गिवन भी है कि किस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए, तो इनको जरूर कीजिए। और इसी के साथ ही हर एक बच्चे को वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिना लाइक किए किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आने का मन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉस्ट इज नोन एज अ पीरियोडिकल कॉस्ट है। आंसर आप लोगों को दिख ही चुका है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, कौन सी कॉस्ट है जो कि हमारी कहलाती है पीरियोडिकल। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल कॉस्ट हम बोलते हैं। आज की वीडियो में कॉस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे गए हैं तो अच्छे से ध्यान से इनको करना। वेज, रेंट एंड मटेरियल आर एग्जाम्पल ऑफ। भाई हमने जो वेज दिया, रेंट दिया है, जो मटेरियल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के, कि भी ये हमें एक तरह से दिखते हमने दिया है। इम्प्लिसिट हमारी एक तरह से कौन सी कॉस्ट होगी, इम्प्लिसिट की भी जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे अगर जो ओनर है अगर उसका खुद की बिल्डिंग है तो यहाँ पे अब उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा ना। तो इस केस में अब जो ये रेंट हुआ ना वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट में एक तरह से हम पे नहीं करते आउटसाइड को, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी भी जो हमने पे की है, जिसको कि हम पे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वेज दिया, रेंट दिया, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू द, ठीक है। जो स्टोर लेजर कार्ड है, तो सबसे पहले स्टोर लेजर कार्ड हमारा बेसिकली क्या होता है, जो स्टोर लेजर कार्ड है उसको मेंटेन किया जाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो स्टोर लेजर है इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सारी की सारी जो भी रिसीट है, जो भी हमने मटेरियल इशू किया है विद क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो स्टोर लेजर एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर हमें जो भी मटेरियल हम इशू करेंगे, ठीक है, जो भी हमें मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी हमें रिसीट मिला तो उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग स्टोर लेजर के अंदर होगी। और इसी के साथ ही जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें आपकी क्वांटिटी भी आपकी गिवन होगी, इसी के साथ ही भी रेट क्या है आपकी, अमाउंट आपका क्या है, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आपका गिवन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो स्टोर लेजर है ना इसको हम किसके सिमिलर मानते हैं, बिन कार्ड के। राइट आंसर आपका क्या होगा, बिन कार्ड। अब बिन कार्ड क्या है, बिन कार्ड भी आपका जो स्टोर लेजर है इसी की तरह है, ठीक है। बिन कार्ड में भी हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड हम रखेंगे, जो भी रिसीट होगी, जो भी इशू हमने किया है, जो भी जो स्टोर है हमारे जो आइटम्स उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर हम सारी की सारी रिकॉर्डिंग रखते हैं तो उसको बिन कार्ड हम बोलते हैं। तो स्टोर लेजर भी हमारा बिन कार्ड की तरह, इसको हम सिमिलर कहेंगे लेकिन एग्जैक्ट हम स्टोर लेजर को बिन कार्ड नहीं बोल सकते। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए स्टोर लेजर में और बिन कार्ड में हल्का सा डिफरेंस किस चीज़ का है, स्टोर लेजर के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं, अमाउंट हम लिखेंगे कि भाई इतने अमाउंट का मटेरियल हमने इशू किया। लेकिन वहीं पे अगर हम बिन कार्ड की बात करते हैं ना तो बिन कार्ड में हम सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं, जो वैल्यू है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो ये हल्का सा डिफरेंस है। लेकिन अब क्वेश्चन को देखते हुए आपको और ऑप्शन को देखते हुए जो आंसर आपका यही बनेगा कि भाई स्टोर लेजर है वो किसके सिमिलर होगा, स्टोर लेजर जो कार्ड होगा वो बिल्कुल आपका बिन कार्ड के ही सिमिलर होगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड की भी जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके अंदर हम किसको एक्सक्लूड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को,
क्लोजिंग स्टॉक को, वेज एंड सैलरी को, या फिर सेल्समैन कमीशन को। तो अपना आंसर कमेंट कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। हमने अपनी ही कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होगा वह हमारी कौन सी कॉस्ट होगी? कैश कॉस्ट होगी, नोशनल कॉस्ट होगी, संक कॉस्ट होगी, या फिर पार्ट ऑफ प्राइस कॉस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, नोशनल कॉस्ट हम उसको कहेंगे। या बेसिकली एक तरह से मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट भी मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? नोशनल कॉस्ट है। तो जैसा आपका क्वेश्चन गिवन है, ऑप्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। यहाँ पे नोशनल की जगह अगर इम्प्लिसिट होता है तो फिर शायद हम आंसर इम्प्लिसिट कॉस्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कॉल्ड। भाई जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें जो डायरेक्ट लेबर है उसको हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? प्राइम कॉस्ट कहलाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी, प्रोडक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये होगी हमारी कौन सी? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेगी, पहले जाइए वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। जो प्रोसेस कॉस्ट है, ठीक है, ये आपकी कहाँ पे एप्लीकेबल है? किस इंडस्ट्री में हम जो प्रोसेस कॉस्ट है उसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन में करेंगे, एयरलाइन में करेंगे, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करेंगे? तो राइट आंसर होगा आपका क्या? बी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेडिसिन वगैरह हम जो भी बनाएंगे वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से होकर दूसरी प्रोसेस से गुजरती है, तो वहाँ पर हमारी प्रोसेस कॉस्ट है वो एप्लीकेबल होगी। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 484, विच ऑफ द फॉलोइंग will increase break even point of a company? Which of the following will increase break even point of a company? तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा कौन इंक्रीज, यहाँ पे बेसिकली जो 4 ऑप्शन आपकी गिवन है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हमारा क्या होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करेंगे तब होगा, या जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिक्रीज करेंगे तब होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज, या फिर कंट्रीब्यूशन को, या फिर इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, जब हमारा इंक्रीज होगा इन वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा बेसिकली क्या होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी हमारा इंक्रीज होगा। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, आइडिया दे देती हूँ ब्रेक इवन पॉइंट का, फिर आप अपने आप से भी करके देख सकते हो। सबसे पहले हमारी क्या आती है? सेल में से माइनस करते वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट किया और प्रॉफिट नहीं आया, इट मीन्स यहाँ पे अगर 0 आया, तो ये कौन सी सिचुएशन होगी? ब्रेक इवन पॉइंट की। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लेना कि भाई इनमें से हम किस किस को इंक्रीज करें जिससे कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इंक्रीज हो। तो करके देख लेना, अगर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमारा क्या नहीं आएगा? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, बर्डन नहीं आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आएंगे, या फिर ऑफिस ओवरहेड नहीं आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो ऑफिस ओवरहेड इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए ये नहीं आएंगे। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं? किसके बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं? इंटर रिलेशनशिप। तो उस किसकी होगी? हमारी कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट की। तो ए हो जाएगा हमारा क्या? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट इज। प्राइम कॉस्ट हम किसको कहेंगे? तो 4 ऑप्शन है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को कहेंगे प्राइम कॉस्ट, या फिर मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट। तो किसको कहेंगे? तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि प्राइम कॉस्ट है, ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हमारा किसको कहेंगे हम, ठीक है, तो जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट इज। हमने कमीशन दिया है किसको? सेलिंग एजेंट को। तो यह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाएगा, सेलिंग ओवरहेड, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड। तो नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हमें हो रहा है, क्या सेलिंग ओवरहेड हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। तो भाई दूसरा नाम क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस का? तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक, और कोई भी आपका डाउट है
तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हॉस्पिटल के अंदर हम यूज करते हैं, 4 ऑप्शन है, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आपका जो हॉस्पिटल के अंदर होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेलिंग प्राइस डिक्रीजेज द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेलिंग प्राइस है उसको अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो उससे हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, या ऑल्सो डिक्रीज या फिर डिक्रीज ही होगा, और इसी के साथ ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि भी अब सेलिंग प्राइस आपका कम हो चुका है तो अब उतना ही और ज़्यादा आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगेगा, एक तरह से आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसको करके देख लेना, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 492, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, आंसर बताइए, चेक कीजिए। तो देखिए, वेजेस पेड टू द लेबरर ऑन पीस रेट, तो भी वेजेस हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। कमीशन पेड टू अ सेल्समैन, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। आयरन यूज टू मेक अ कास्टिंग बाय अ फाउंड्री, तो ये भी एक तरह से मटेरियल हो गया हमारा, आयरन हमने यूज किया है। तो बेसिकली हमारा कौन सा नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट? ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन अ मशीन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है, शॉर्ट रन कॉस्ट है, द कॉस्ट फॉरगॉन इन द फेवर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर प्रोडक्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। तो राइट आंसर है हमारा द कॉस्ट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ द अनदर प्रोडक्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि भी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए हमने जो फॉरगन किया है तो वो हमारा बेसिकली क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट आर, तो कॉस्ट के एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? तो 3 एलिमेंट हमारे कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड को टू कॉस्ट यूनिट। अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड का अलॉटमेंट करना टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। यूपी पीजीटी कॉमर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पीरियोडिक कॉस्ट मीन्स, पीरियोडिक कॉस्ट हम किसको, पहले भी आया ये क्वेश्चन, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड पीरियोडिक कॉस्ट। स्टेट पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके साथ डील करेगी? सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन या फिर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन या फिर बोथ? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम दोनों ही इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा, इससे डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर टू एज एक्सेस ऑफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कब निकलेगा? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा जब निकलेगा जब हमारी एक्चुअल सेल है वो ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हमारा डिफरेंस क्या निकल के आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। जॉब कॉस्टिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो जॉब कॉस्टिंग बेसिकली है क्या? जब हमारा स्पेसिफाइड हमारा जो प्रोडक्ट होगा, किसी ने स्पेशल बोल के हमारा प्रोडक्ट बनवाया, उसको हम बेसिकली जॉब कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग है वो किसके अंदर आएगा? जॉब कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, ए हो जाएगा राइट आंसर। कन्वर्जन कॉस्ट इज, तो कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली किसके इक्वल होगी? कन्वर्जन कॉस्ट इज टोटल ऑफ, तो कन्वर्जन कॉस्ट किसका टोटल है, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी? वो होगी आपकी डायरेक्ट वेजेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने अभी बीच में 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो उनका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर 25 क्वेश्चन के साथ। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।